हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा कि सभी को पता है कि एनएमएस का एग्जाम आ गया है नजदीक, और अब हमें क्या पढ़ना चाहिए? अब हमें पढ़ना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ला चुके हैं। तो आज भी हम लेके आने वाले हैं आपका सेट का पूरा पोर्शन, जहां पे आप कहते हैं पूरा पैकेज मिल जाएगा। ये भी नहीं कि सामाजिक विज्ञान, आपका विज्ञान और गणित सब एक जगह लेके आए हैं, तो आपका पूरा पैकेज मिलेगा, कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। ठीक है, आपको क्या मिलने वाला है? कंप्लीट पैकेज मिलने वाले हैं। 150 प्लस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। तो और ये सारे हमारे क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और यहीं से आपके देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं कि वायरल प्रश्न। ठीक है, 2 मिनट की वीडियो बनाई वायरल प्रश्न, मैं आपको सिंपल सा पूरा एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ। लगभग 1 घंटे की वीडियो जाने वाली है। आपको यहां से अति संभावित प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके पेपर में 15 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले। जैसे आपका 90 है, तो 90 में से आप यहां से स्कोर सकते हैं 20 प्लस या 25 प्लस क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बस आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो आपको देखिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर मैं करूंगा अभी। तो हमें क्या पता है पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो हमें पता है 3/4, 3/4 भाग जो है पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है वक्रीय वक्र रेखीय गति का उदाहरण है नहर से बहता हुआ पानी, छींक से निकलती हुई हवा, सांप का चलना, पेड़ से गिरता फल। तो आप क्या बोलोगे? देखिए, जो सांप का चलना होता है, जो सांप का हमारा चलना होता है, वो क्या होता है? रेखीय गति का उदाहरण सा होता है। और जबकि कोई पिंड होती है किसी घुमावदार, वो क्या कहता है? जैसे आपका पंखा वगैरह, वो क्या एक वृत्त पे घूम रहा है, ठीक है, उसका गति कर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गति, वक्रीय गति कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत सभी को पता है, चंद्रमा, सूर्य, लालटेन या विद्युत बल्ब। तो सूर्य जो है, सूर्य हमारा क्या है? वो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बल में सदैव होता है। तो बल जो होता है, बल में सदैव क्या होता है? बल में हमें पता है कि परिमाण, परिमाण व दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? परिमाण व दिशा दोनों होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो भारतीय वैज्ञानिक आपके कौन से हैं? फर्मी, मार्कोनी, सीवी रमन, एडिसन। तो आप नाम ही पढ़ लीजिए कि आपको पता चल जाएगा कि भारतीय वैज्ञानिक हमारे कौन है? सीवी रमन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, एडिसन। तो आप क्या बोलोगे? जो हमारे एडिसन थे, एडिसन थे, ये विद्युत बल्ब की खोज एडिसन। ठीक है, और रोगों की रक्षा हुए तो वैक्सीन की खोज आपकी क्या करी थी? एडवर्ड जेनर ने करी थी। जो रोग होते थे, रोगों में जो हमारा एडिशन क्या हुआ था? वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने। और दूरबीन की खोज आपकी किसने करी थी? दूरबीन की खोज हमारी गैलीलियो ने करी थी। किसने करी थी? दूरबीन की खोज हमारी गैलीलियो ने करी थी। अब भाई बचते हैं हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने करी थी पेंसिलिन की। काहे की करी थी? पेंसिलिन, पेन वाला नहीं यार, पेंसिलिन। ठीक है, पेंसिलिन की खोज हमारी करी थी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्लियर हो गया? फिर देखिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी का शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप पूछा गया है। तो देखिए, जो हमारा मिनरल वाटर होता है, लवणीय जल, ठीक है, ये मिनरल वाटर होता है। मिनरल वाटर आप जो पीते हो ना, ये हमारा क्या होता है? आपका पानी का शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुएं से पानी निकालने में किस सरल मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी सरल? भाई जो घिरनी होती है, जो घिरनी ऊपर लगी होती है, कभी कुआं देखा है आपने? नहीं देखा ना, तो देखिएगा, ऊपर एक गोल गोल टाइप का, गरारी टाइप का लगा होता है, उसी को बोलते हैं घिरनी। घिरनी क्या होती है? ये हमारा सरल मशीन होती है, इसका प्रयोग करते हैं। फिर पूछा गया अगला क्वेश्चन, पेशीय बल प्रयुक्त करता है मोटर कार में, साइकिल चलाने में, मोटरसाइकिल में, ट्रैक्टर में। तो आप क्या बोलोगे? जो पेशीय बल है, पेशीय बल साइकिल चलाने में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? साइकिल चलाने में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बल्ब का तनु किस धातु पर बनता है? ठीक है, जो बल्ब का तनु होता है किस धातु से बनता है? क्रोमियम, चांदी, टंजस्टन या निकेल। तो आप क्या बोलोगे? टंजस्टन। क्या है? टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन बल्ब का तनु टंगस्टन धातु का बना होता है।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वस्तु 10 सेकंड में 500 बार दोलन करती है, वस्तु की आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति क्या होती है हमारी, कैसे निकालते हैं? अब यहां से ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति का फॉर्मूला होता है आवृत्ति, ठीक है। अब ये देखिए आवृत्ति क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मानक कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो आवृत्ति कितना हो जाएगा, 500 दोलन, 500 बटे आपका कितना हो जाएगा 10 सेकंड, ठीक है। यही चीज 10 से कट देंगे तो कितना बचेगा, 50 दोलन प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 50 दोलन प्रति सेकंड, या इसको आप हर्ट्ज भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के लिए प्राकृतिक उपग्रह है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आर्यभट्ट, रोहिणी, अगला ऑप्शन कौन सा दिया गया, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलोगे चंद्रमा पृथ्वी के लिए प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर 50 नंबर की बात करते हैं। 50 नंबर हमारा कह रहा है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, सबसे ज्यादा ठोस में होती है, सबसे ज्यादा ठोस में होती है। फिर उसके बाद आपकी द्रव्य में होती है, सबसे लास्ट में उसकी क्या होती है, गैस की। तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी, ठोस में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और सबसे कम किसमें होगी, गैस में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति है। तो जो दीवार पे घड़ी लगी होती है उसमें जो पेंडुलम होता है जो इधर इधर करता है, तो इसमें कौन सी आपका क्या पूछा गया है, गति है। रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, या आपकी आवर्त गति। तो क्या बोलोगे, देखिए जो इसमें हो जाएगी आवर्त गति। आवर्त गति क्या होगी, जो दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति होती है वो आवर्त गति होती है। देखिए वस्तु के एक सरल रेखा में गति करने को सरल रेखीय कहते हैं। भाई सरल रेखा में कह रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सरल रेखीय बोलेंगे। और पत्थर के टुकड़े को वर्गाकार, वर्गाकार समझते हैं, गोल सर्किल मार्ग पर गति करने को उसको क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलते हैं। और किसी वस्तु को अपने अक्ष के चारों ओर घूमने पर उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। और किसी वस्तु को अपने माध्यम स्थित के दोनों ओर गति करने, जो यहाँ पे है ये इधर दोनों ओर गति करने, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोलन गति। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा स्थित रहती है, घटित रहती है, बढ़ती है, घटती है, फिर बढ़ती है। तो आप क्या बोलोगे, देखिए जब नीचे की ओर गिरते पिंड, जब नीचे की ओर कोई चीज गिरेगी, आपकी नीचे की ओर चीज गिरेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो हमारी बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक कार दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही है, कार पर कार्यकारी घर्षण बल का दिशा होगी। तो आप क्या बोलोगे, देखिए जब एक कार आपकी दक्षिण, अब ये क्या है, ये देखिए हमारा उत्तर होता है, ये हमारा उत्तर, ठीक है, इधर पूरब, इधर आपका पश्चिम, और इधर आपका दक्षिण, इधर आपका दक्षिण। तो ये क्या कह जाएगा हमारा, देखिए कोई कार आपकी किधर जा रही है, दक्षिण पूर्व जा रही है। तो दक्षिण पूर्व का मतलब यहां जा रही है, दक्षिण पूर्व का मतलब इधर जा रही है। उस पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा क्या होगी, जो कार्यकारी घर्षण बल की दिशा होगी उत्तर पश्चिम में, विपरीत लगती है तो उत्तर पश्चिम में हो जाएगी। तो उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन दिया गया, सर दिया गया ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, एक क्या होता है, वेबसाइट होती है, आईएसपी होता है, ब्राउजर होता है, आपका हार्डवेयर होता है। तो आपका क्या होता है सर, एक जो आईआरपीसी जो है, जो आईएसपी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर होता है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर होता है। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक समतल दर्पण पर आपाती किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 80 कोण का बनाता है, 80 डिग्री का कोण बनाता है। समतल दर्पण पर आपतन कोण कितना होगा, जब बना रहा है भाई तो बराबर बराबर होगा, 40-40 हो जाएगा, तो क्या होगा, आधा आधा 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैंची उत्तोलक है प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का, या चतुर्थ प्रकार का। तो आप क्या बोलोगे, प्रथम प्रकार का। क्या हो जाएगा, प्रथम प्रकार का, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण है समतल,
उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो बोलोगे आप जो अवतल दर्पण सूर्य के आने वाली किरणों को ठीक ढंग से बहुत छोटे क्षेत्र पर क्या करता है, फोकस करता है। फोकस जिस पे जो भोजन की सामग्री होती है उस पे फोकस करता है और जिससे हमारी क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। तो क्या हो जाएगा, अवतल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 12 वोल्ट है तथा उसे 2 एम्पीयर की धारा प्रभावित करती है तो चालक का प्रतिरोध होगा। अब इसको तो देखना पड़ेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आ गया तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको देखिए, बोला गया है हमारा प्रश्न के अनुसार चालक के सिरों का विभवांतर जिसको बोलते हैं वी, ठीक है, वो ये कितना हो गया हमारा, 12 वोल्ट हुआ। 12 वोल्ट हुआ, लिख लेते हैं। और एवं धारा, धारा को क्या बोलते हैं, एम्पियर, आई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हुआ, 2 एम्पियर हो गया, ठीक है, 2 एम्पियर हुआ। जो हमारा प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी बटा आई। आप हिंदी में देखो, प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, विभवांतर बटे आपका धारा। तो ये V कितना दिया गया, 12 वोल्ट दिया गया, और ये हमारा 2, तो 2 × 12 कितना हो जाएगा, 6 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 ओम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है निकेल, लोहा, कोबाल्ट, सोना। तो देखिए, एक जो सोना हमारा है, सोना एक हमारा अचुंबकीय पदार्थ है, और निकिल, लोहा और कोबाल्ट ये क्या है हमारे, आपसे पूछा क्या है, निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है तो सोना, निकिल, लोहा, कोबाल्ट ये हमारे से क्या है, सब चुंबकीय हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें, पहले रफ तो करें सर, बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लिखा गया है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे भाई साहब, बता दीजिए। तो वेग, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए, एसआई मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, बुध, सूर्य, शुक्र। तो आप क्या बोलेंगे, बोलना है क्या सर, जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारा पृथ्वी का उपग्रह है जिसको, ठीक है, और सौर मंडल में बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा होता है। ये जो बुध ग्रह है हमारा आकार में सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कैसे बदलते हैं, तो हमारा जो सौर सेल होते हैं, सौर सेल द्वारा, ठीक है, सौर सेल द्वारा हमारा क्या है, सौर सेल द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को बदला जाता है। तो क्या हो जाएगा, 62 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे मिस है। ये हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आप देखिएगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सौर भट्टी द्वारा, किसके द्वारा, सौर भट्टी द्वारा। और तीसरा ऑप्शन है हमारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सौर सेल द्वारा। कौन सा, सौर सेल द्वारा। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा सौर सेल द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बढ़ ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बस आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई मौज मस्ती नहीं होने वाली है, इसके लिए वीडियो में कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है भाई साहब। बस बढ़ते रहिए, करते रहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बढ़ता है। तो आप क्या बोलोगे भाई, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन पहले घटता है, पहले क्या है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ठीक है, घटता है, बढ़ता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान होगा। कितना होगा भाई साहब, देखिए जो हमारा सेल्सियस ताप, आपका ताप कम पैमाने में ताप का परम शून्य मान होता है माइनस का, कितना होता है, माइनस का
273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्स गैस है, तो मार्स गैस कौन सी है हमारी, मार्स गैस को मीथेन, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, और मीथेन का फॉर्मूला आपका होता है CH4। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एलपीजी, जो एलपीजी समझते हो ना, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है। आपका देखिए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जाए, मिलाया जाता है एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एल्युमिनियम, नहीं ओलियम, एथिल मर कैप्टन। तो आप क्या बोलोगे, एथिल मर कैप्टन, ऑप्शन नंबर 4। और इसका मर कैप्टन का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, ये भी जान लीजिए, C2H5SH। ठीक है, C2H5SH उपधातु है। अगला क्वेश्चन पूछा गया उपधातु है, तो उपधातु क्या है, मरकरी, एल्युमिनियम, एंटीमनी या आपकी मैग्नीशियम। तो आप क्या बोलोगे, जो एंटीमनी है, एंटीमनी हमारे, एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनके धातु तथा अधातु जो होते हैं दोनों के गुण पाए जाते हैं। और उपधातु आपका क्या होता है, मेटालाइड कहते हैं। क्लियर हो गया। आपके उपधातु कौन कौन से, उपधातु की अगर हम बात करें, एक आपका सिलिकॉन होता है, और एक आपका जर्मेनियम होता है, एक आपका Sb होता है जिसको एंटीमनी बोलते हैं, पोलोनियम होता है, पीओ जिसको बोलते हैं, और Te ये टेरेलियम होता है, और एस हमारा आर्सेनिक होता है, और Si का मतलब होता है सिलिकॉन। तो ये सारे हमारे क्या है, उपधातु हैं। अगर ये कोई भी दिए जाते हैं तो आप उनको भी टिक करके आ जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, वेल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण किया जाता है। जो आपके जैसे भाई साइकिल का टायर इधर डंडा टूट गया ना, वेल्डिंग करवाने चले गए, तो वेल्डिंग में क्या होता है, वेल्डिंग में किसका किसका उपयोग, जो हमारी वेल्डिंग है, वेल्डिंग में आपका एसिटिलीन, वेल्डिंग में आपका एसिटिलीन व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैसों का मिश्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी अम्ल में उपस्थित रहने वाले तत्व। तो क्या हो जाएंगे, सभी अम्ल में उपस्थित रहने वाले तत्व हमारे कौन से होंगे, जाके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है हमारा, हाइड्रोजन सभी अम्ल में उपस्थित रहने वाला तत्व है। फिर अगला क्वेश्चन बोला गया वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन होता है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय दोनों। तो आप क्या बोलोगे, बोलना क्या सर, जो आप बताएंगे तो हम तो बोलेंगे भाई क्षारीय है, तो क्या कहेंगे आप, क्षारीय जो होता है, क्षारीय क्या होता है, क्षारीय वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित रहती है, किसमें रहती है उपस्थित, यूरिया में, अमोनियम नाइट्रेट में, अमोनियम क्लोराइड में, कैल्शियम सल्फेट में। तो आप क्या बोलोगे, जो यूरिया होती है, यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, और कितना होता है भाई, 46%। पूरी आपने देखी हो कभी यूरिया की, उस पे लिखा होता है 46%। पीतल में होता है, पीतल में होता है क्या होता है, तांबा व जस्ता, तांबा व लोहा, सोना व पारा, सोना व तांबा। तो आप क्या बोलोगे, जो होता है हमारा पीतल जो होता है, पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है, किसका होता है, तांबा एवं टिन का, सॉरी सॉरी जस्ता नहीं, तांबा एवं टिन। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं भाई, तांबा व जस्ता। ठीक है, और धातु। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे शुद्धतम जल है, कहाँ का भाई, सबसे शुद्ध जल कहाँ है, वहीं का पीना है, समुद्र का, वर्षा का, और आपका क्या हो जाएगा, नदी का, कुएं का। तो सबसे शुद्ध जल है, सबसे शुद्ध जल वर्षा का है, भर के रख लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्षा का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं कि सर अभी तक तो नहीं पढ़ा, भाई साहब मैं आपको बताऊं कि लास्ट में लोग 4 दिन पढ़ के पास हो जाते हैं। ठीक है, और आपको क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है चीनी या शक्कर का सूत्र होता है, बस आपकी लैंग्वेज बदलता है, क्वेश्चन वही देता है। चीनी या शक्कर का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे C12H22O11, चीनी या शक्कर का सूत्र होता है। कहीं पे दिया गया, हाँ जी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी पे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है, क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म, जल, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। तो हमारा जो क्लोरोफॉर्म है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है, कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म, इसका फार्मूला होता है CaCl3।
अगला क्वेश्चन हमारा 14 अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अब यहाँ तक हम गिन नहीं रहे कितने क्वेश्चन हो गए, आप लास्ट में गिन लीजिएगा कितने क्वेश्चन कराएं। पूछा गया है बैकेलाइट का प्रयोग होता है, तो बैकेलाइट का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए जो बिजली के प्लग होते हैं, आपके स्विच होते हैं, कंघी होता है, पेन होता है, या हत्थे बनाने में बैकेलाइट प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बैकेलाइट प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, तो बिजली के स्विच बनाने में। और हमने तो आपको बहुत सारी चीजें गिना दी। देखिए बैकेलाइट का प्रयोग हमारा, जो आपके प्लग होते हैं, स्विच होते हैं, कंघी हो गया आपका, कंघी, ठीक है, कंघी, पेन, कंघी या पेन आपके, और हत्थे बनाने में, जो हत्थे होते हैं, हत्थे, हत्थे बनाने में बैकेलाइट प्लास्टिक का प्रयोग होता है। और जो कार एवं, जो कार होती है, कार एवं ट्रक की खिड़कियां होती हैं, ये लिखा है कार की खिड़की, ठीक है, इनमें किसका प्रयोग होता है? इसमें आपका एक्राइलिक प्लास्टिक का प्रयोग होता है। क्या होता है? एक्राइलिक, लिख दें, एक्राइलिक प्लास्टिक का प्रयोग होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। जो आपके रस्सी होते हैं, रस्सी होती है, रेसे होते हैं, मजबूत आपके पाइप होते हैं, इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? इन सब में पॉलीप्रोपिलीन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है? पॉलीप्रोपिलीन, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, पॉलीप्रोपिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये हो गया इतना। अब भाई प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, जो आपके प्लास्टिक होते हैं, आप याद कर लीजिए, ठीक है, ये तो हमारा पॉलीप्रोपिलीन हो गया। जो आपके प्लास्टिक होते हैं, पैकेजिंग होते हैं, और ये सब काहे से बनते हैं? ये थर्माकोल प्लास्टिक से बनते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेप्टाक्लोर रसायन है। ये हेप्टाक्लोर रसायन क्या है? जो हेप्टाक्लोर रसायन है, ये कीटनाशक दवा है। ये क्या है? हमारी कीटनाशक दवा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कार्बोनेट है? हेमटाइट, अर्जेंटाइट, या आपकी मैग्नेसाइट, या आप बोलेंगे जिप्सम। तो क्या बोलेंगे हमारा? मैग्नेसाइट। क्या हो जाएगा? मैग्नेसाइट, ऑप्शन नंबर 3। फिर पूछा गया है पिग आयरन में लोहे की मात्रा लगभग होती है, कितना हो गए? जो हमारा पिग आयरन में होती है, 93% पिग आयरन में लोहे की मात्रा होती है, ठीक है, 93। और इसका उपयोग, लोहे की मात्रा, और लोहे की मात्रा कितनी होती है? 98.8%। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक ऑक्साइड जल में क्रिया करके बनाते हैं अम्ल, क्षार, लवण, या आपके पॉलीमर। तो आप बोलोगे अम्ल, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया सोडियम जल से क्रिया करके बनाता है। तो जो सोडियम जल से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है आपका? आप ऐसे ही समझ जाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब देखिए सोडियम लिखा है, सोडियम का मतलब NaOH, और ये जल से जब क्रिया करेगा H2O, तो हमारा क्या बनाएगा? Na, ठीक है, सोडियम Na, ठीक है, सॉरी, सोडियम हमारा क्या हो गया? Na, और ये हमारा क्या बनाएगा? NaOH, ठीक है, ये NaOH, तो इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फफूंदनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉपर सल्फेट। क्या होगा? कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। फिर लिखा है मुक्त अवस्था में सोना कहाँ प्राप्त होता है? तो बता दीजिए कहाँ प्राप्त होता है। हमें पता है जो मुक्त अवस्था में सोना कर्नाटक के कलोर में प्राप्त होता है, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? अनवीकरण, नवीकरणीय पूछा गया है, ठीक है। नवीकरणीय स्रोत आपका क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे जो हमारा ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा, ये हमारा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। ठीक है, देखिए वीडियो लंबी चली जाएगी, पर मैं आपके क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। सारे क्वेश्चन मतलब पूछा कि आपका मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। तो आप क्या बोलोगे? जो हमारा क्लोरोक्लोविन होता है, क्या होता है? क्लोरोक्विन होता है, ये मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि का काम करता है। फिर क्या बोलते हैं अगला, सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? तो आप क्या बोलोगे? जो छाल होती है, छाल से सिनकोना, जो सिनकोना का पेड़ होता है, उसकी छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है।
अब पूछा गया है आपका मूल रोम पाई जाती है, मूल रोम कहाँ पाई जाती है? बोलोगे तना से, पत्ती से, कली में, जड़ में। तो काहे में पाई जाती है? जड़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है वात रंध्र का संबंध पौधों से है या किस पौधे में पाया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? जो वात रंध्र का संबंध पौधों से है या शीशम के पौधे में पाया जाता है। ठीक है, बार्क इसका शीशम के पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। फिर पूछा गया किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है? तो आप क्या बोलोगे? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन के। जो हमारा विटामिन के होता है, विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का, विटामिन ए की, अब यहाँ पे ये तो हो गया रुधिर का। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी। फिर बोलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है हमारा सूखा रोग। क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है सूखा। ठीक है, सूखा रोग। यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। फिर आ जाते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होता है हमारा बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर इसका तो के सही था। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है क्वासकोर रोग किस कमी के कारण होता है? तो आप क्या बताएंगे? हमें बताना चाहिए। हाँ जी सर, आपको बताना चाहिए। ये हमारा किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव जातियों के विकास की परिकल्पना किसने प्रस्तुति की थी? तो आप क्या कहेंगे? जो हमारे चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे हमारे? चार्ल्स डार्विन ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है हेल्पर टी और बी कोशिकाएं होती हैं, जो हेल्पर होती हैं, हेल्पर का जो हमारी क्या होती हैं? जो होती हैं हमारी, श्वेत रुधिर कणिका होती हैं, ये हेल्पर टी और बी कोशिकाएं होती हैं। और शरीर के प्रति छात्मक तंत्र का क्या होता है? लिफोसाइटस 2 प्रकार की होती हैं और जिन्हें हेल्पर टी और हेल्पर बी के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किस रुधिर वर्ग में प्रतिजनन अनुपस्थित होता है? बी, ए, बी, ओ। तो आप जो हमारा होता है ब्लड ग्रुप जो ओ होता है, ओ में रुधिर वर्ग में ए एवं बी दोनों एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, जबकि ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोला गया है रोहू का संबंध किससे है? नीली क्रांति, रजत क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। तो आप क्या बोलेंगे? जो रोहू का संबंध नीली क्रांति से, किससे है? नीली क्रांति से। और नीली क्रांति का संबंध हमारा किससे है? मत्स्य उत्पादन। ठीक है, मत्स्य उत्पादन, ये लिख लीजिएगा। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन। ठीक है, मत्स्य उत्पादन। फिर बात करते हैं रजत क्रांति। अब रजत क्रांति का संबंध बहुत लोगों को नहीं पता होगा। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से होता है और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है और हरित क्रांति का सभी लोगों को पता है कि कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया संकटग्रस्त जाति है हिरन, खरगोश, ऊंट, भेड़। तो आप क्या बोलोगे? जो ऊंट है वो हमारा ऊंट संकटग्रस्त जाति है। ठीक है, ऊंट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया कीट बच्ची पौधा है अमरबेल, बांदा या आपके यूट्री, कुलेरिया, लाजवंती। तो आप क्या बोलोगे? बोलना क्या सर? जो यूट यूट्री कुलेरिया है ये कीट बच्ची पौधा है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और जो हमारे कीट बच्ची पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में पाए जाते हैं, जो कीटों को खाकर अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। क्लियर हो गया? फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला गया हर्पीज रोग का संक्रमण किससे होता है? जो हर्पीज होता है, हर्पीज किसके कारण? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या निमेटोडस से। तो आप क्या बोलोगे? बोलना है क्या सर? जो ये हमारे हर्पीज होती है, हर्पीज हमारा विषाणु से होता है। क्या होता है? विषाणु से होता है। और यह हर्पीज होती क्या है? इस रोग में आधा चेहरा, आधा सीना एवं जनजाग, जो आपके जन नाग होते हैं, इनमें छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जिसमें तेज जलन एवं खुजली होती है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत है। तो क्या हो जाए, विटामिन बी का हमें पता होना चाहिए क्या है स्रोत भाई, यकृत। यकृत जो है हमारा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स स्रोत है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत देना है, किसने दिया था, बीजमान का, सुमरन का, आपका डार्विन का, या लैमार्क का। तो आप क्या बोलोगे, ये हमारा डार्विन का है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर कह रहा है कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन होता है, एटीपी अणुओं में, एडीपी अणुओं में, डीएनए या आपका आरएन। तो आप बोलोगे एटीपी, एटीपी अणुओं में होता है, कोशिका के अतिरिक्त ऊर्जा का चयन होता है, एटीपी अणुओं में होता है, इसलिए एटीपी को जो है ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमाशय में पाचक रस का श्रवण करता है, आवरण उत्तक, पेशी उत्तक, या आपके संवहन उत्तक, या आपका संयोजी उत्तक। तो आप क्या बोलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आवरण उत्तक, क्या हो जाएगा, आवरण उत्तक, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाइड्रा अपना भोजन प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है भाई साहब, बता दीजिए। या आपके कूट पादों द्वारा, मुख द्वारा, या सर्पकों द्वारा, या जांच द्वारा। तो आप क्या बोलेंगे, जो सर्प्स को होते हैं इनके द्वारा हाइड्रा अपना भोजन प्राप्त करता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वृद्धि के कारण जीव में परिवर्तन होता है, आकार में, आकृति में, आकार व आयतन में। तो आप बोलेंगे आकार व आयतन में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, इंसुलिन का स्रावक है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण। तो जो होती है हमारी, देखिए इंसुलिन की स्रावक होती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, क्या होती है, अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ये क्यों होती है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है इसका श्रावण अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाएं करती हैं, और जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करती है, नियंत्रित रखती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें मुकुल, ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो आप क्या बोलेंगे, पैरामीशियम, केचुआ, ईस्ट, राइजोपस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, जो ईस्ट होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है, किससे किया जाता है, ऑप्शन आप पढ़िए। देखिए हमें पता है जो आयोडीन विलयन होता है, आयोडीन विलयन से स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण आयोडीन विलयन से क्रिया से किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो जीवधारी दूसरे जीवित जंतु या वनस्पति उत्तक से पोषण प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, परजीवी, सहजीवी, मृतजीवी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारे परजीवी होते हैं, परजीवी ये क्या होते हैं, जो दूसरे जीवधारी होते हैं उनसे जीवित जंतु या वनस्पति उत्तक से पोषण प्राप्त करते हैं, ये परजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति हार्मोन है, तो क्या बोलोगे आप, एड्री क्या बोलेंगे, एड्रिनल, जिब्रेलिन आपका, थायरोलोबिनियस, या आपका स्क्रोटिन। तो क्या हो जाएगा हमारा, जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन वनस्पति हार्मोन है, तो क्या होगा, जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप सी एच, ग्रुप ए बी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलेंगे जो ग्रुप ओ होता है, ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, और इसमें ग्रुप ओ दिया नहीं गया, तो क्या कर देंगे हम, इनमें से कोई नहीं, क्या कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। फिर आ जाते हैं, देखिए ये थे हमारे साइंस के क्वेश्चन, क्या थे ये हमारे साइंस के क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कल भी हम लेके आएंगे, अगर वीडियो पे आपके रिस्पांस आया, आपके कमेंट बॉक्स आया कि सर और क्वेश्चन लेके आइए, तो हम और लेके आएंगे। ये हमारे ऊपर क्या थे, ये हमारे ऊपर विज्ञान के क्वेश्चन थे, और हमने 30 मिनट में 50 प्लस क्वेश्चन पे बात कर ली है, ऊपर कितने, 50 प्लस क्वेश्चन। और ऐसे ही हम बात करेंगे 50 प्लस क्वेश्चन हमारे सामाजिक विज्ञान के, क्या हो जाएंगे, सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपको भूगोल भी मिलेगी, इतिहास भी मिलेगा, नागरिक शास्त्र भी मिलने वाली है। शुरू हो जाए, हाँ जी शुरू हो जाइए। अगला पहला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, ठीक है, पहला छोड़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा आपका एटना, प्लूजिमा या आपका क्रातको, ठीक है, क्राताओ, ठीक है, विसियस। तो क्या हो जाएगा जो एटना है हमारा, जो एटना है ये विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी है, और एटना का इटली का एटना, जबकि जापान का होता है क्या होता है, प्यूजियामा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अब देखिए पहले हिंदी बहुत टफ लिख के देते थे, अब थोड़ी सिंपल कर दिए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा डर्मलिन या आपके मिंडियार है आपका छरकत शिला या क्वे। तो क्या होगा देखिए, जो हमारा पवन द्वारा निर्मित होती है स्थलाकृति छत्रक शिला होता है। क्या होता है, छत्रक शिला होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप से स्थित है। तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या है हमारा जो दक्षिणी अमेरिका है, ये हमारा क्या है दक्षिणी अमेरिका में क्या है महाद्वीप से चिली देश से स्थित है। क्लियर हो गया। फिर बोला गया अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब गलत कौन है। आप देखिए रावत बांडा, रावत बांडा क्या है हमारा राजस्थान, और ये आपका कल्पक तमिलनाडु, नौरारा, नौरारा क्या है उत्तर प्रदेश, जो कैंगा है, कैंगा ये क्या है उड़ीसा, जो कैंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो हमारा क्या है उड़ीसा में ना होके, उड़ीसा में ना होके कर्नाटक में है। ये क्या है हम सब हमारे परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये क्या है हमारा कर्नाटक में, ठीक है का, ठीक है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सबसे अनुपजाऊ मिट्टी है। लाल मिट्टी, अनुपजाऊ बोलिए, उपजाऊ नहीं बोलिए। लाल मिट्टी, काली मिट्टी या आपकी लेटराइट मिट्टी या आपकी पॉटजल मिट्टी। तो आप क्या बोलोगे, जो हमारी लाल मिट्टी होती है सबसे अनुपजाऊ मिट्टी होती है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है पंपाज संबंधित है, किससे संबंधित है, घास के मैदान से, क्रिकेट स्टेडियम से, वायुमंडलीय कंबन या आपके पर्वतीय पर्यटन स्थल से। तो जो हमारा क्या है पंपाच है, पंपाच हमारा ये क्या है घास के मैदान से संबंधित है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला गया उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को कहते हैं। जो हमारे गर्मी के मौसम में हवा चलती है उनको क्या कहते हैं, उसको भाई उत्तरी भारत में कहते हैं लू लग जाएगी भाई अंदर आ जा, ठीक है। तो क्या होती है लू। फिर पूछा गया कंचनजंगा शिखर का ऊंचा है। तो कंचनजंगा कितना ऊंचा है हमें पता है 8,598 मीटर। कितना है 598 मीटर, और यह आपका भारत नेपाल देश की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो बताने की जरूरत नहीं, जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा हमारा क्या है एशिया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए। तो हमें पता है सोना सिंह भूमि। तो जो सिंह भूमि है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ना कि सिंह भूमि, ठीक है। सिंह भूमि क्या है लोहा के तांबा के लिए नहीं, ये लौह अयस्क का के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सबसे बड़ा मरुस्थल क्या हो जाएगा सहारा, क्या हो जाएगा सहारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जर्मनी, पाकिस्तान, जर्मनी, पाकिस्तान, और अगला क्या हो जाएगा ब्राजील, भारत। तो आप क्या बोलोगे, जो ब्राजील है, ब्राजील हमारा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और वर्तमान क्या है, वर्तमान में चीन जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब लिखा है भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, सबसे पहला ही हो गया। देखिए जो हमारा भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है हमारा, ये हो जाएगा तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का ना होके तमिलनाडु का, ठीक है तमिलनाडु का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल, जापान, भूटान। तो क्या हो जाएगा जो जापान है, जापान हमारा सार्क का सदस्य, जापान देश नहीं है, ठीक है, और सारे हमारे हैं। फिर पूछा गया भारत के पश्चिम में कौन से पहाड़ी पड़ोसी देश है। भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है। तो क्या बोलोगे भाई, जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान आपका क्या है भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वाधिक
ठीक है। खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र, या आपका कुड़प्पा तंत्र, या गोंडवाना तंत्र। तो क्या आप क्या बोलेंगे, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, बता दीजिए भाई। जो धारवाड़ हमारा, जो धारवाड़ तंत्र होता है, ठीक है, धारवाड़ तंत्र हमारा भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया दक्षिण भारत में की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो क्या हो आपका, देखिए सबसे ऊंची चोटी हमारी है अनाई मुंडी। ठीक है, अनाई मुड़ी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। संसार का सर्वाधिक नगरीकृत वंश है। तो क्या बोलेंगे, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो जर्मनी है, जर्मनी हमारी क्या है, संसार का सर्वाधिक नगरीकृत वंश है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है। तो क्या बोलेंगे, जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख क्या है, चलेंगे, कोई गया लद्दाख पर? लद्दाख हमारा जो है भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है, और जो कश्मीर हिमालय के उत्तरी पूर्वी भाग में, ठीक है, लद्दाख श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती है। भाई ऐसा भी कोई वृक्ष होता है जिसमें लकड़ी नहीं होती है, हमने तो नहीं देखा। किसने देखा है, तो हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, पर हमारे सामने ही था। जो केला होता है, केले के वृक्ष में लकड़ी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे वापस आती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो आप क्या बोलोगे, जो आयन मंडल है, आयन मंडल वायुमंडल की क्या है, रेडियो तरंगे वापस नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। पंपाज, कंपाज, अटकामा, लनोज। तो क्या बोलेंगे, हमारा जो अटकामा है, अटकामा, अटकामा मरुस्थल है, इसमें क्या होते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में स्थित है। कहाँ स्थित है, चिली देश, जो घास के मैदान भी होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भाई कौन अलग कर रहा है भाई साहब, तो पता है हमें, जो पाक होती है, जो आपकी पाक जल डमरू मध्य है, ये हमारी क्या करती है, जो भारत को श्रीलंका से अलग कर देते। भाई अलग ना करो यार। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंदन की लकड़ी मुख्य रूप से प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो आप क्या बोलोगे, जो हमारा कर्नाटक चंदन की लकड़ी मुख्य रूप से कर्नाटक से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा है मंगल, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य। तो सूर्य जो है हमारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाइए, आपका मन पसंदीदा टॉपिक आ जाता है भाई साहब। अब ये मन पसंदीदा टॉपिक क्या है ना, इसी में आ जाता है सामाजिक विज्ञान में। एक होता है हमारा नागरिक सा। बोला गया लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, ये क्या है, लोकसभा अध्यक्ष, आपका प्रधानमंत्री। तो आपको बहुत लोग बोलते हैं सर, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। फिर बोला गया मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाया जाता है। फिर अगला कह रहा है अम्लेयित, अमेलित को छांटिए। अमेलित का मतलब समझते हैं, जो हमारा देखिए FAO है, और आपका जो यूनेस्को है, और ये आपका क्या है WHO है। ये सब हमारे क्या है, ये हमारे सब संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं हैं। और जो हमारा क्या है भाई, सार्क अलग है। तो क्या हो जाएगा, सार्क जब अलग है तो अलग को करो ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाए। अमेलित का मतलब अलग जो है। फिर अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है, बताने की जरूरत है। हाँ सर बता दीजिए, जो हेंग है, हेंग हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, हेंग में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 1914, 1919, 1940, या 1945 ईस्वी में। तो हम आंसर देंगे इसका 1945 ईस्वी में। फिर कह रहा है क्वेश्चन वर्तमान समय में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, या मुंटेक सिंह, या प्रतिभा पाटिल, या आपका सोमनाथ चटर्जी। तो आप बोलोगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये हमारे वर्ष 2009, जो हमारी 2009 में योजना आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग के समाप्त करके
नीति आयोग शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माती सभा का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जाकिर हुसैन? तो जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, ये हमारे भारतीय संविधान के निर्माती सभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो ये आपका हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ये आपका केसरिया पूछ लिया जाता है या आप हरा पूछ लिया जाएगा। तो ये क्या है, जो हमारा हरा रंग है, हरा रंग समृद्धि, ठीक है, समृद्धि, विश्वास और उर्वरता और प्रगति का प्रतीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके, ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो आप बोलेंगे जो हमारे राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संसद के प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति हमारा संसद के क्या है, प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य में संसद के सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आप क्या बोलेंगे, जो हमारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने महीनों में? 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में? तो आप क्या बोलोगे, 6 माह में राष्ट्रपति का स्थान भर लिया जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में तृतीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी, किसने करी थी? अशोक मेहता समिति ने या आपके बलवंत राय मेहता समिति ने, GKV राव समिति ने या LM सिंघवी समिति ने? तो आप क्या बोलोगे, बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन है? मेयर, उप मेयर, ग्राम प्रधान या आयुक्ति? तो क्या बोलेंगे, जो मेयर होता है, मेयर हमारा क्या होता है, नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान तैयार किया गया किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, संविधान सभा। ये आपका हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो क्या दोगे, संविधान। ठीक है, संविधान सभा। भारत का संविधान कब प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा, कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या है? 5, 6, 7, 8? तो ये तो आपको रट गया, इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो आप क्या बोलोगे, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है कि 5 है भाई? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या हमारी क्या है? ठीक है, कितने हैं भाई? 6 को टिक कर दिए, वो तो सभी को पता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? भाई सुरक्षा कौन करता है? तो हमें पता है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विधानसभा के सदस्यों के लिए योग्यता है। तो क्या है योग्यता? उसे क्या होना चाहिए? उसे स्नातक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, उसे एक सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है भाई, भारत का नागरिक तो बनो पहले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ? तो बोल देते हैं इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय मुख्याधीश? तो आप क्या बोलोगे, जो भारत का राष्ट्रपति होता है हमारा, यही क्या करता है? देखिए,
जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं भाई साहब, आप लोग जिसको ज्यादा लाइक करते हो सर, इतिहास, बाबर आजम। ठीक है, सारे क्वेश्चन रखे हैं, आप परेशान भी नहीं होंगे, बोर भी नहीं होंगे, आपके मजेदार भी। पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? तो पता है सभी को, बाबर ने किया था। बाबर ने क्या किया था? सबसे पहले वो तोपें दगा दी थी। ठीक है, किस मुगल शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंध था? ठीक है, प्रतिबंध था। बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। जो हमारे मुगल शासक औरंगजेब के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था। ऑप्शन नंबर 3। सर टॉमस रो किसके राज दरबार में आया था? तो आप क्या बोलोगे? जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो शाहजहांगीर के दरबार में आया था। और मुगल बादशाह जो आपके जहांगीर को अंग्रेजी दस्ताने व इंग्लैंड में इस्तेमाल की जानने वाली, ठीक है, बंगी सर टॉमस रो ने भेंट की थी। क्लियर हो गया? फिर बात करते हैं, देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस, ये कहाँ था? ठीक है, ये तो हमारे सर टॉमस हो गए। फिर देखिए, जो हमारी सिविल सिविल सेवाएं किस सन से भारतीय के लिए प्रारंभ की गई? 1854, 1853, 1852, 1890। तो आप क्या बोलेंगे? जो 1854 सिविल सेवाएं सन 1854 ईस्वी में क्या हुई थी? भारतीयों के लिए प्रारंभ की गई थी। इंडियन सिविल सर्विस, जिसको बोलते हैं आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय सन हमारे 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। तो कौन थे? हमारे विवेकानंद। जो हमारे रामकृष्ण की स्थापना सन 1896 में 1896 में स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज की स्थापना, और सन 1828 में राजा राम मोहन राय आर्य समाज की स्थापना, अगर आपसे पूछता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किताब उल हिंद, क्या कह रहा है? किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो आप बताएंगे ये हमारी किसकी है? फौजी, अबुल फजल, अकबर या अलबरूनी? तो जो किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। किसने करी थी? अलबरूनी ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, रजिया, शाहजहां। तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट क्या है आपका, इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाजा बनाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हम्पी किसकी राजधानी है? तो हम्पी किसकी है? विजयनगर। विजयनगर राज्य की राजधानी कौन सी है? हमारी हम्पी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। तो हमें सभी को पता है कि जो सीवी रमन थे, इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिक थे। और इनको 1930 में प्रकाश के परिकरण प्रभाव की खोज के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में लौह पुरुष कहलाते हैं। तो लौह पुरुष है क्या? जो सरदार पटेल है, सरदार पटेल जो हमारे लौह पुरुष कहलाते हैं, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनना है, कह रहा है करो या मरो। तो ये किसने दिया था? ये वाला नारा दिया था हमारे गांधी जी ने। तो ये तो सही है। फिर बोला गया आराम आराम हराम है, ये किसने दिया था? हमारा जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा? अब अगले ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं भाई। ए सही है परंतु बी गलत है, पर हमें पता है ए तथा बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना किसने की? मुसोलिन, हिटलर, लेनिन या आपके चर्चिल? तो कौन हो जाएगा हमारा?
हिटलर जो थे, हिटलर जो था हमारा, ये जर्मनी के नाजी पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके विचार को पंचशील का नाम दिया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू को विचार को पंचशील का नाम का दिया, जो पंचवर्षीय, तो किसका हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की खोज किया था, किसने करी थी भाई मोहनजोदाड़ो की खोज? जो हमारे रखालदास बनर्जी थे, रखालदास रखालदास बनर्जी थे। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में करी थी। कब करी थी भाई साहब? 1922 ईस्वी में करी थी, 1922। अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था पावा, कुंडग्राम, लुम्बिनी, राजगृह। तो हमारा कब कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या आपका शाक्त धर्म? तो क्या बोलोगे? जैन धर्म। क्या बोलोगे? जैन धर्म जो है हमारा, ये त्रिरत्न एवं पांच महात्माओं का पालन करने में विश्वास करता है। अगला क्वेश्चन हो गया शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्या हो जाएगा इसका राइट? कनिष्क। जो शक संवत था 18वीं शताब्दी में कुशाग्र और शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत का की प्रथम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती आपकी या नूरजहां? तो क्या हो जाएगा? देखिए, जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान हमारी मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित का मतलब गलत है। अब ये दूर से ही दिख रहा है, जो लाल किला था ये क्या था हमारा? औरंगजेब लिखा हुआ है। तो लाल किला, दिल्ली के लाल किले का निर्माण हमारे शाहजहां ने करवाया था, ना कि औरंगजेब ने करवाया था। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो किसने करी थी? जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा यूरोप से भारत के बीच पहली सीधे मार्ग की खोज करी थी। और पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के कालीकट, जो केरल केरल पहुंचकर की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बक्सर का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध? बक्सर का युद्ध हमारा लड़ा गया था 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया था? नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दीन दौला के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज लो, दादा भाई नौरोजी। तो आप क्या बोलोगे? एक ऑप्शन आपका क्या है? गायब कर दिया गया है, तो मैं लिख देता हूं इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे भाई साहब हमारे सामाजिक, ये थे हमारे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आई होप सभी को अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अच्छे लगे हों या ना लगे हों, पर आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ्स में आ जाते हैं। पूछा गया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से तो विभाजित हो, पर 6 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 9 दूनी 18 छोटी संख्या 9 से, 9 दूनी 18 और 6 तियां 18। क्या हो जाएगा? 27 लेंगे तो 9 से तो विभाज्य हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है। 6 चौक 24 तो हो रहा है, पर 9 से नहीं हो रहा है। 45 तो क्या होगा? जो 6 से भी हो रही है और 9 से भी हो रही है, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 18। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 100। अगर आपके 3 अंकों 4 अंकों की पूछी जाए तो ऐसे ही बढ़ाते हुए चले जाइएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है
25 से कम क्या जोड़ें कि 4 से विभाजित पूर्ण विभाजित हो जाए। अब 4 का नियम क्या होता है, जो आखिरी की दो संख्याएं होती हैं वे हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अगर हम एक जोड़ते हैं, अगर हम 25 में भाई एक जोड़ें तो क्या हो जाएगा, कम से कम। ठीक है, कम से कम। अभी क्या 25 26 जोड़े हैं तो ये तो होगा नहीं, 25 में 3 जोड़े 28 नहीं होगा, 25 में 4 जोड़े होते हैं। अगर हम जीरो जोड़ दें ना जी ना, 25 है ना, 25 में कम से कम क्या जोड़े, 25 में भाई एक जोड़िए तो क्या हो जाएगा 26, 4 छंग 24 आता है ना कि 25 आता है। अब 25 में 3 जोड़ दे, 25 में 3 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 28 आपसे क्या है 4 7 28 पूरा पूरा भाग है तो क्या होगा 3 जोड़ा जाएगा तो 3 जोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या अंतर। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 999 और छोटी संख्या भाई माइनस कर दीजिए 9 में से एक गया 8, तो 8 9 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सरल क्वेश्चन है, तो आपके मैथ में आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन में क्या है आपके क्या है, तो 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आपके सिंपल से रहते हैं। फिर कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपकी देखते हैं, दो देखेंगे तो वही हो जाती है, पर आपसे पूछा गया भाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य दो संख्याएं आपसे जरूर पूछी जाती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका सिर्फ एक से एक फैक्टर होता है और एक से खुद से स्वयं भाज्य होती हैं। वह संख्या जिनके सिर्फ क्या होते हैं दो फैक्टर होते हैं। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो इनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। अब जैसे 4 है, 4 में क्या है 4 में ये दो जो है 3 है और 5, ये सब हमारी भाज्य संख्या है। अब बची आपकी जो ये अभाज्य संख्या है, और भाज्य हमारी क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हो, जहां q 0 के बराबर नहीं होता, या हर बटा अंश के रूप में लिख सकते हैं, और अंश हमारा जो है 0 के बराबर नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन बोला गया 127, बोला गया 8 5 2 7 0 7 में 7 के स्थानीय मान का अंतर। अब 7 के स्थानीय मान निकालते हैं तो 7 यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो, और एक इसका 7 का निकालेंगे तो 7 माइनस कर देंगे, 10 में से 7 गया आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9 बचा, कितना 9, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6, 6 9 3, कितना हो जाएगा 6 9 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। फिर बोला गया सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, देखिए जो आपके अभाज्य संख्या है वो तो इन्फानाइट तक लिखी जाएंगे। आप इन्फानाइट तक, उससे पहले आप क्या बता सकते हो कि कौन सी होगी, तो लिखी नहीं जा सकती, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। फिर पूछा गया 5 5 2 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है। आपके देखिए उत्तरवर्ती आता है और पूर्ववर्ती आता है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो हमें देखिए डायग्राम बना है। ठीक है, अब देखिए पूर्ववर्ती वो होता है जिसको बोलते हैं प्रिसीडर, जिसमें से क्या होता है, जिसमें से प्रिसीडर में एक नंबर कम कर दिया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, 5 5 2 एक अगर नंबर कम कर देंगे, -1 कर देंगे तो क्या बचेगा 5 5 1, ये हमारा पूर्ववर्ती होता है। उत्तरवर्ती होता है हमारा सक्सेसर, क्या होता है सक्सेसर। अब इसमें क्या करा जाता है, हमारा एक नंबर प्लस कर दिया, जैसे 28 है तो 28 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 29, तो ये क्या हमारा उत्तरवर्ती हो जाएगा। रोमन में 12 को कैसे लिखा जाता है, तो 12 इसका x का मतलब होता है 10, और ये हमारा 1 और ये 1, तो क्या हो गया 12, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब पूछा गया यदि किसी संख्या में इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो संख्या क्या कहलाती है। तो सभी को पता है कि संख्या आपकी सम संख्या कहलाती है। ठीक है, आपको ज्ञान होना चाहिए सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.75 को साधारण भिन्न में लिखिए। ठीक है, 0.7 पर अब पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट बढ़ाते हैं तो नीचे कितनी एक दो प्लेस है तो क्या है 2 जीरो बढ़ेगा। अब 75 5 से काटे 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा 20, 5 से काटे 5 1 कम 5 और 5 25 तो क्या हो गया 2, फिर काटते हैं आपके 5 या 15 5 चौके 20 तो क्या बचा 3/4, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है अपरिमेय संख्या। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो √1 लगाया तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। 25 इसका रूट निकाले तो 5/6 आ जाएगा।
अब ये -3 अपन इसको क्या लिख सकते हैं 5। अब इसको तो नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो गया रूट में। जो हमारे करनी के अंदर पूरे पूरे सॉल्व नहीं होते हैं तो हमारी क्या होती है, वे हमारी अपरिमेय संख्या होती है। और ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्या। माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, एक पूर्ण संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, तो √2 जो है ये एक हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इनके दो पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता है। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 1 से 50 तक आपकी होती हैं 15, और 50 से लेके आपकी 100 तक होती हैं 10। टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 25। आपसे अगर 1 से 100 तक पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे 25 हमारी अभाज्य संख्या है। और एक आपकी 1 से 50 तक 15, और 50 से 100 तक हमारी कितनी हो गई, 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 12 ए, क्या लिखा है, 27 12 ए 5 के स्थान ए के स्थान पर कौन से छोटे अंक लिखा जाए तो 3 से पूर्णता विभाजित हो जाए। अब 3 के जो पूर्णता विभाजित का नियम होता है, जिसमें क्या होता है, सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित। अब इन संख्याओं का योग करते हैं, 2 + 7 + 1 + 2 + a + 5, और ये क्या है, 3 से विभाजित होना। अब ये कितना आ जाएगा, 7 2 9, 1 10, 10 2 12, और 12 5 आपका 17। 17 + a/3 आएगा। 17 में क्या जोड़ दिया, 18 को जोड़ दिया। 17 में 0 जोड़ेंगे, छोटी संख्या जोड़नी है, 0 जोड़ेंगे तब तो भाग नहीं होगा। ठीक है, ये a लिखा है। अब 1 जोड़ दिया जाए तो 17 + a का अपान 3, तो ये क्या हो जाएगा, 18/3। तो ये पूर्णता विभाजित हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 11 से विभाजित हो। तो 11 से कौन सी विभाजित होगी हमारी, ठीक है। अब आपको तो दूर से दिख रहा होगा कि 99 है। 99 हमारा क्या है, 11 से भाग हो जाएगा, 11 9 99। तो ये तो सिंपल हो जाएगा। पर हमारा जो विभाजिता का नियम होता है, 11 का विभाजिता से नियम जो होता है, ठीक है, 11 की विभाजिता का नियम हमारा होता है जो हमारे सम स्थान पे है, सम स्थान पे संख्याओं का योग, और माइनस विषम स्थान पे योग, उनका अगर योग 0 या आपका 11 से कोई विभाजित हो रहा है तो वो आता है, तो हमारा हो क्या आएगा उसका राइट। तो इसका तक ये ऑप्शन नंबर 3। फिर पूछा गया 6 1 6 3, ठीक है, 6 1 6 3 7 a4, ए के स्थान पर कौन सी छोटी संख्या लिखी जाए जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब 4 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए जो 4 इकाई आखिरी के 2 अंक होते हैं वो 4 से विभाजित हो। अगर 14 आएगा तो ये 4 से पूरे पूरा विभाजित नहीं होता है। अगर 24 आएगा, ठीक है, अगर 24 आएगा, ठीक है, 24 आएगा तब भी हो जाएगा। पर हमें क्या है, छोटी संख्या अगर हम 0 रखें तो ये 0 4 आएगा, और 4 से क्या हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है आखिरी के संख्या में, तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा, ये थी हमारी इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन की पूरी सीरीज, जिसमें हमने पूरा कवर करा आपका साइंस, सामाजिक विज्ञान और गणित। अगर आप इतने भी क्वेश्चन 150 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको मैं लिख के दे रहा हूं कि 30+ क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। और ये तो हमारा पार्ट 1 है, ये तो हमारा पार्ट 1 है, और जल्दी ही आप बोल सकते हैं या सुबह ही इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा। क्या है, इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा। तो भाई देखिए, पार्ट 2 का आपको नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लेते हैं, तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होती है झटाक से वहां पे मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स है वहां पे भी शेयर कर दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो भाई प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।